ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि, सद्गुरुं तन्नमामि। सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। हरि ओम। सबसे पहले जेठालाल भैया आप अपना प्रश्न बोलिए। जैसे सब कुछ ब्रह्म है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म का चिंतन करने बैठते हैं तो उस टाइम पे जो गुनेगार वगैरह होते हैं, मानो कि जो त्रासवादी वगैरह है, उनके बहुत जिसको वर्णित नहीं किया जा सकता ऐसे होते हैं, तो उनको हम ब्रह्म ऐसे मानने में मन में बहुत दिक्कत होती है। कैसे मानते हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। देखिए, हमको एक बात ध्यान रखिए, हमारे ऋषियों ने सूत्र दिया है आध्यात्मिक सिद्धि और व्यावहारिक शुद्धि। क्या कह रहे हैं? एक तरफ कह रहे हैं व्यावहारिक शुद्धि और पारमार्थिक सिद्धि, यानी एक पक्ष है व्यवहार का और एक पक्ष है परमार्थ का। समझ गए? तो जब हम पारमार्थिक सत्ता में ध्यान देते हैं, हमारा मेडिटेशन करना है, तो ये सब हमारी पारमार्थिक सत्ता में हम उसके लिए हम कर रहे हैं। उस समय पर सब कुछ ब्रह्म है। अब वो गुनाहगार है तो उसको दंड देना भी ब्रह्म है। समझ गए? तो उसको अगर जरूरत पड़ती है दंड देना, मान लीजिए कोई जज है, अब वो ब्रह्म चिंतन करता है तो क्या गुनाहगारों को छोड़ देगा? नहीं। वहां पर उसको नैतिकता उसकी यह है कि चाहे अपना हो चाहे पराया हो, चाहे कोई रिश्तेदार भी हो, अगर वो अपराधी है तो उसको दंड देना चाहिए। ऐसे ही ये गुनाहगार है, भले ही मेरा आत्मस्वरूप है। समझ गए? ये गुनाहगार है पर मेरा आत्मस्वरूप है, तो मेरा आत्मस्वरूप है, इसलिए हम घृणा की बुद्धि से इसको नहीं देखेंगे। लेकिन अगर आवश्यकता पड़ती है तो उसको दंड देना भी उसके हित में ही है। ये छोटा बच्चा है, शैतानी करता है, कुछ गलत करता है, तो उसको बचपन में ही अगर दंड दे दिया जाए तो उसके भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। तो माता पिता छोटे बच्चे को जो दंड देते हैं, वहां उनकी बुद्धि क्या रहती है? बच्चे का हित समझना ही होती है। समझना? तो उसके हित के लिए ही दंड देते हैं। उसी प्रकार से जो गुनाहगार है उसके अंदर में भी हम आत्मदर्शन करिए। अगर हम आत्मदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब कि हमारे अंदर में कुछ द्वेष बुद्धि है अभी, उसके लिए क्रोध है। और ये जब स्टार्टिंग होती है ना ब्रह्मचिंतन की, तो ये सब चीजों को फेस करना पड़ता है। समझ गए? तो आप जबरदस्ती क्या हुआ नाम, अरे जो कुछ भी है तो ब्रह्म ही, जो स्वरूप है वो स्वरूप तो वही है। समझ गए? भगवान ने अवतार ग्रहण किए, उन्होंने जितने भी असुर थे, राक्षसों को मारा, उनका वध किया, लेकिन वध करने के बाद में क्या किया? अपना धाम दे दिया। पूतना जो विष पिलाने के लिए आई थी, समझ गए? विष पिलाने के लिए आई थी मां बन करके, तो जा, तूने मेरे को मां बन करके अपना स्तनपान कराया है ना, तो जा, तेरे को जो मेरी मां को गति मिले वही तेरे को गति दे रहा हूं मैं। तो ऐसी उदार दृष्टि हो, जा, तू गुनाहगार है कोई बात नहीं, लेकिन है तो मेरा आत्मस्वरूप ही। ओम अहम शांत, अपनी अहम ब्रह्मास्मि, अहम साक्षी, तेरा जो स्वरूप है वो मैं ही हूं। इस प्रकार से उसके अंदर में भी आत्मदर्शन जब करेंगे तो
तो अगर आप आत्मदर्शन, आपकी दृष्टि सही हो रही है तो वो आपकी दृष्टि से उसका भी कल्याण ही होगा। समझ रहे हैं? और प्रारंभिक स्थिति में ऐसा हो सकता है, लेकिन अपने हृदय को बहुत उदार बनाइए। हमारे यहाँ क्या कहे, वसुदेव कुटुंबकम, सारी वसुधा ही मेरा कुटुंब है। तो वसुधा कुटुंब है तो उसके अंदर में गुनाहगार भी होंगे, है ना, महान लोग भी होंगे, कई क्रांतिकार भी, अच्छे अच्छे लोग भी हैं, और जो गद्दार है वो भी हैं। समझ गए? लेकिन वसुधैव कुटुंबकम, समझ गए? जैसे अपना हाथ है, अगर अपना हाथ टूट जाए, कभी कभी होता है, तो अपना हाथ अगर टूट जाए तो अपने गले में बांधा जाता है। और जैसे मान लो हम कुछ कर रहे हैं और अचानक हमारे दांतों से हमारी जीभ कट गई, तो क्या होता है, दांत तोड़ के फेंक दिए जाते हैं क्या? नहीं ना, जीभ का इलाज किया जाता है और सावधानी बरती जाती है कि आगे दांतों से इतनी सावधानी रहे कि जीभ न कटे। तो दांतों के कल्याण का भी सोचना पड़ेगा और जीभ के कल्याण की भी सोचना पड़ेगा। कुछ चीजें जैसे नाखून बढ़ जाती है, तो नाखून बढ़ गए, उनको काट के फेंक दो, है ना। लेकिन दांत, अगर दांत के द्वारा जीभ हमारी कट गई तो दांत को तोड़ के तो हम नहीं फेंक देंगे। समझ गए ना? तो ऐसे ही गुनाहगार है लेकिन है ब्रह्म ही, ये मेरा स्वरूप ही है। और उस समय पर अगर मन में कुछ कभी द्वेष भावना उत्पन्न रहती, गुस्सा आ जाता है, भगवान इनको सद्बुद्धि दे और हमको भी सद्बुद्धि दे कि हम इनमें भी आत्मदर्शन, ब्रह्म दर्शन करें। समझ गए? भगवान इनको सद्बुद्धि दो। नहीं बन पाता प्रारंभ में भाव, तो भगवान इनको सद्बुद्धि दो। अब बोलिए क्या हो रहा है? ठीक है, बस। और इस सब चीजों से होगा ही। एक अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मान लो अभी कोई लोग हैं जो धर्म के खिलाफ है, देश को हानि पहुंचा रहे हैं, क्या उनके ऊपर हमको क्रोध नहीं आएगा? वो क्रोध आने में कोई दोष नहीं है, वो क्रोध करे, वो भी तो ब्रह्म है। ये क्रोध भी तो, आखिर क्रोध का अधिष्ठान, जो क्रोध की, जो अंतःकरण की वृत्ति है, ये क्रोध के आकार की हो रही है, इसका भी अधिष्ठान तो मैं ही हूं। समझ गए? इस प्रकार से उस क्रोध की वृत्ति में भी मैं ही आत्मदर्शन करते हुए क्रोध कीजिए। आपको क्रोध करने का पाप नहीं लगेगा, क्रोध होगा ही नहीं आपसे। समझ गए? जब अकर्ता, भगवान ने क्या कहा, हत्वापि सईमान लोकान न हंति न निबद्धते, वो क्यों कहा? क्या इसका मतलब ये हुआ सबको उठा के मत डालो? बिल्कुल नहीं। भगवान ने कहा कि सबका ऐसा कर देगा वो, जैसे अर्जुन को भय हो रहा था, उस समय प्रसंग की बात है, अर्जुन को भय हो रहा था कि सारे मेरे संबंधी है, मेरा कुल है, बच्चे हैं, गुरु है, इनको मैं मारूंगा तो ये कुल नाश का पाप मेरे को लगेगा, बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो उस पाप से उसका ब्रेन वॉश करना था कि पाप बुद्धि के भय से तू युद्ध ही नहीं कर पाएगा। सारी कुशलता होने के बावजूद पाप बुद्धि का, इतना पाप का ऐसा भय बैठ गया कि युद्ध ही नहीं कर रहे, उसके हाथ पूरे कांपने लगे, पूरा बैठ गया अर्जुन। सबको मालूम है घटना। तो कहा कि हत्वापि सईमान लोका न हंति निबद्धते, अगर तुम अपने आप में कर्ता बुद्धि को समाप्त कर देते हो, अहम साक्षी अहम ब्रह्मास्मि, मैं अकर्ता अभोक्ता हूं, अविकारी हूं, अव्यय हूं, इस प्रकार से अपने आत्म स्वरूप में जब विचरण करते हो, तो फिर इस स्थिति में स्थित रहते हुए शरीर से चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुमको न तो कोई, तुम किसी को मारोगे नहीं, तुमको उस जो करना है, जो मारा है या कुछ क्रिया है, उसका कोई दोष लगेगा। और जब मारने जैसी, उस समय युद्ध का प्रसंग था तो मारने की बात कही, तो मारने जैसी जो घोर क्रूर कर्म है वहां पर पाप नहीं लगना है, तो अन्य बातों में क्या पाप लगेगा? समझ गए? एक बार रामकृष्ण परमहंस के पास में एक जिज्ञासु पहुंच गया, बोले भगवत गीता में तो ऐसा लिखा हुआ है, हत्वापि सईमान लोकान न हंति न निबद्धते, तो ये तो बड़ी विचित्र बात है। यानी वो किसी पूरे तीनों लोगों की हत्या कर दे तो भी उसको पाप न लगे, ये तो बड़ी विचित्र बात है, ऐसा श्रुति ने कैसे कह दिया?
रामकृष्ण परमहंस जी ने उत्तर दिया कि ऐसा है, अच्छे नाचने वाले के पैर ताल स्वर पर ही पड़ते हैं। समझ गए? जो अच्छा नाचने वाला है उससे गड़बड़ी होगी ही नहीं। एक स्वाभाविक है, जैसे आप लोग हैं, जैसे आपको हिंदी आती है, अब आपको बोलो गलत हिंदी बोलो, बोल पाओगे? अंग्रेजी आपको आती है, तो अंग्रेजी में एक तो होता है प्रारंभिक विद्यार्थी, प्रारंभिक विद्यार्थी उसकी गलतियां होती है तो वो गलती करेगा। लेकिन जब आप समझने लग गए हैं, प्रैक्टिस्ड हो गए हैं, अब आपसे बोले कि ग्रामेटिकल मिस्टेक करो तो गलत बोलना आपके लिए कठिन पड़ जाएगा। समझ गए कि नहीं? गलत बोलना कठिन पड़ जाएगा, बिना अर्थ का बोलना कठिन हो जाएगा। समझ गए? ऐसे ही जिसकी आदत बनी है हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने की, पहली बात तो जो धर्म के मार्ग पर चलता है का पहले शर्त रख दी गई है, जो धर्म के मार्ग पर चलता है, निष्काम भाव से कर्म करता है, तब साधन चतुष्टय उसको मिलते हैं। साधन चतुष्टय उत्पन्न होने पर उसके अंदर में ब्रह्म जिज्ञासा उत्पन्न होती है, और ब्रह्म जिज्ञासा जब उत्पन्न हो गई तब उसके बाद में श्रवण मनन निधिध्यासन, और इसके अंदर में समझो बोलना सरल है, पत्थर के चने चबाने शरीर का कठिन है ये चीज, ये निधिध्यासन, उसको करने के बाद ब्राह्मी स्थिति प्राप्त हुई। अब वो जब इतना पारंगत, इतना हो चुका है, अब वो किसी की हत्या करने जाएगा? बताइए। आप लोग हैं, देखिए, जो आपको मोबाइल चलाना खूब अच्छे से आता है, मालूम है इसमें कौन फंक्शन है, क्या नहीं है, क्या आप अपने मोबाइल को पत्थर से पीट डालोगे? पत्थर के ऊपर पटक दोगे? कुएं में फेंक दोगे? बोलो, कर दोगे? नहीं कर सकते ना। तो जैसे आपको अपने मोबाइल की क्यों, लेकिन एक छोटा बच्चा, एक पागल, वो फेंक सकता है, उसको नहीं बेटा ऐसा नहीं करना। एक पागल तो उसके हाथ में दोगे ही नहीं, समझे ना? उसके हाथ में मोबाइल दोगे ही नहीं। तो उसी प्रकार से श्रुति माता भी ये जो बात कह रही है कि हत्वा पिसैमान लोकन न हंति न निबद्धते न तस्य कार्यं विद्यते, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, ये बात श्रुति उसको कहती है जो इतना सब कुछ संघर्ष करके अब उच्चतम अवस्था में स्थित हो गया है। अब मालूम है, अब ये पाप कर ही नहीं सकता, समझ गए? ये पाप कर ही नहीं सकता, तब उसको कह रहे हैं कि कोई बात नहीं कर, जो करना है सब कर। समझ गए? छोटा बच्चा है, उसको 10-20 रुपए दिए जाएंगे तो उसे हिसाब लिया जाएगा, और वही बच्चा समझदार जब हो जाए तो लाखों रुपए दे दोगे, हिसाब मांगने की आपको आवश्यकता महसूस नहीं होगी, क्योंकि जहां जो कर रहा है तो सही करेगा। ठीक है ना? ऐसी बात है ये। तो कोई कुछ कह रहा है? नहीं गुरुबा, समझ गए गुरुबा। समझ गए ना? ठीक है। सब लोग है कि नहीं? शारदा नहीं आज, वो कहीं गई है। और किसी को कोई, जब हम प्रैक्टिकल में चिंतन करेंगे तो इस प्रकार की चीजें आएगी जरूर, और ये सब चीजों को पूछने में कभी संकोच नहीं करना, कभी भय नहीं करना। छोटे से छोटा, हाँ पूछिए। गुरुमा, एक प्रश्न है कि जो चिदाभास है, हम कहते हैं कि जो 7 अवस्थाएं हैं वो चिदाभास की है। हाँ। तो उसमें तो पूरी जो हम साधना एक साधक करता है, उसकी जो अज्ञान, आवरण, विक्षेप, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, और 2 फल की अवस्था जो तृप्ति और शोक निवृत्ति, जब ये सारा कुछ चिदाभास का ही है, तो फिर हम जब ये कहते हैं कि मैं साक्षी हूँ, तो फिर उसमें वो चिदाभास का क्या होता है? क्योंकि सारा साधन तो चिदाभास ने किया, साधना। तो जब साधना पूरी हो जाती है और तृप्ति और शोक निवृत्ति भी हो गई, तो वो चिदाभास का फिर क्या होता है? चिदाभास अपने जैसे दर्पण टूट गया तो प्रतिबिंब कहाँ गया?
बिंब स्वरूप ही हो गया। बस। तो मतलब चिदाभास व्यवहार तो करता है ना, व्यवहार में तो चिदाभास के बिना व्यवहार नहीं होता, ये मुझे हमेशा बहुत कंफ्यूज करता है। देखिए ऐसा है, जैसे आप स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्न में आपको बहुत तेज भूख लगी है, बहुत तेज भूख लगी है, खूब धूप में आप घूम रहे हैं, भूख प्यास के मारे बुरा हाल है और बहुत परेशान हो गए आप। तो स्वप्न अवस्था में उस भूख की निवृत्ति के लिए स्वप्न वाला अनाज चाहिए कि नहीं चाहिए? जी जी। स्वप्न वाला पानी चाहिए, स्वप्न वाला थक गए तो बिस्तर चाहिए, है ना? तो स्वप्न अवस्था में वो सब कुछ चाहिए आपको, समझ गए? और जब स्वप्न से आप जाग गए, नींद से जागृत अवस्था में आ गए, तब अरे देखो स्वप्न देख रहे थे, इतना हम भटक रहे थे, तब अपने पे हंसी आएगी, है ना? ऐसे ही ये स्वप्न चालू है। तो इस स्वप्न के अंदर में हर जीव अनुभव कर रहा है, मैं जन्मने मरने वाला हूँ, मेरे में इतने दुख है, इतना पारिवारिक झमेला है, अरे मेरा बिजनेस ऐसा हो रहा, मेरा ये हो रहा, वो हो रहा, तमाम झमेले हैं। पर जब तक ये स्वप्न चालू है, तब तक के उन सारे झमेलों के निवृत्ति के लिए इसी जागृत अवस्था के सारे ऑप्शन, सारे समाधान चाहिए, समझ गए? और जैसे स्वप्न अवस्था में बात नहीं समझ में आती, और ये जैसे जागृत अवस्था के अंदर बात समझ लिया, अरे सब कुछ मिथ्या है, और फिर मिथ्या के थ्योरेटिकल बोलने से बात नहीं चलेगी। जब ये अनुभूति में जब आप पहुंचेंगे और ये जब अनुभव, इस अनुभूति में जीने लगेंगे, तो आप वास्तव में देखेंगे कि ये वो नहीं हो रहा, कि ये नहीं हो रहा, तो ये आपके अंदर में अजीब विचित्र सा धैर्य आता जाएगा। तबीयत खराब है, शरीर काम नहीं कर रहा है, लेकिन ये चिंतन अगर चलता रहेगा तो आप देखेंगे कि उस अवस्था में भी आपको बहुत धैर्य है और चलते रहेगा। और एक बात और ध्यान रखना, कभी आप जैसे यहाँ पर बैठ रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, है ना, तो खूब अच्छा चल रहा है, कभी किसी दिन खूब बढ़िया चिंतन हो गया, खूब गहरे में वृत्ति चली गई, उसमें शरीर एकदम हल्का हो गया और बड़ा आनंद आने लगा। हो सकता है दूसरे दिन वैसा ना होवे, समझ गए ना? तो दूसरे दिन वैसा ना होवे। अब जब आपका रोज रोज चल रहा है इस प्रकार से, जब चिंतन चल रहा है, तो आपको आध्यात्मिक अनुभूति होगी, तो संसार से अपने आप मन हटेगा, कट ऑफ होगा। और यदि मान लो संसार की तरफ वृत्ति चली गई, ये भी प्रारब्ध है ना, प्रारब्ध हुआ आपका, इतना भी आनंद का प्रारब्ध नहीं है जीवन मुक्ति के आनंद का, और संसार में वृत्ति चली गई, तो संसार में वृत्ति चली गई, संसार का चिंतन होने लगा, तो वो विक्षेप भी होगा, समझ गए? ये अब आपकी वृत्ति कहाँ जाती है? अब यही साधना है, क्या समझे? यही साधना है अब, कि मन को हमेशा अपने आत्म स्वरूप का चिंतन कराए, और मन इधर उधर चला जाता है, विक्षेप में पड़ जाता है, तो भी ये मन विक्षेप में गया, इसका भी मैं साक्षी हूँ, मैं आत्मा, उसमें कोई विक्षेप नहीं है, ये आत्मा में, आत्मा तो इन सबसे अलग है, मैं आत्मा सबसे अलग हूँ। इस प्रकार चिंतन करके वहां पर भी अपने को अलग करिए, समझ गए? ये जो चिंतन है ये भी तो चिदाभास का ही है ना? चिदाभास का ही है, लेकिन जो मन है, ये शरीर के अंदर में मन है और सब, उसको अंतःकरण, आखिर अंतःकरण में चिदाभास है, तो उसे सुख दुख का भाव तो बनेगा, आनंद मिलेगा, और उसका असर शरीर पे पड़ता है। As one thinks, so one becomes। जी, चिदाभास ही कहता है ना कि मैं साक्षी हूँ, ये साधना तो चिदाभास की। देखिए वहां पर भी क्या है कि चिदाभास अपने स्वरूप का बाध करके मैं आत्मा हूं ये बोलता है, तो वहां चिदाभास विलीन हो गया, मैं आत्मा ही, एकमात्र आत्मा ही शेष रह गया, अब चिदाभास खत्म, समझ गए? ये कुछ और थोड़ा अभ्यास करिए, धीरे धीरे ये चीज समझ में आने लगेगी, अनुभूति में आने लगेगी। तो हर चीज शब्दों में बोलना कठिन होता है,
जब आप फील करने लगोगे तो आप हमसे ज़्यादा समझोगे और फिर बोल नहीं पाओगे। समझ गए ना? और ये अभ्यास कीजिए, जो आप लोग ने अभी लेखन कार्य भी किया है, इसका भी आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और इतना करो कि बिल्कुल आपको रे ग्रंथ की हर चीज, हर सिद्धांत समझ में आ जाए पक्का। उसको घटाइए। जैसे कल हमने बताया था ना, कल्पित वस्तु अधिष्ठान स्वरूप होती है। तो ये चिंतन करके देखा, कल चिंतन किया था आप लोगों ने, कैसा लगा? वो चिंतन आप कीजिए, सवेरे भी कीजिए, दोपहर में कीजिए, दिन में 3-4 बार तो अवश्य कीजिए। आप देखिए आपका जीवन बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और फिर ये पूरा जब सिद्धांत बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे ना, तब अब जब विचार चंद्रोदय आप पढ़ोगे, तो अब विचार चंद्र एक होता है जब पहली बार विचार चंद्रोदय किसी ने पढ़ा, और अब जो पढ़ेगा उसमें विचार चंद्रोदय में भी कुछ और दिखाई पड़ेगा। समझ गए?